हेलो एवरीवन, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज न्यूरॉन एंड नर्व। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्व के स्ट्रक्चर से। सी, ये जो इमेज है ये एक न्यूरॉन का इमेज है। अभी इसमें अगर हम इस न्यूरॉन को बहुत सारे बंडल्स में अरेंज करें तो उस बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल। अभी अगर इस न्यूरॉन को देखेंगे तो इस न्यूरॉन की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम। सो ये एक एक्सोन है और ये एक एक्सोन है और उसकी जो कवरिंग है वो है एंडोन्यूरियम। ऐसे बहुत सारे एक्सोन मिलकर क्या बनाते हैं, एक फेसिकल। अब फेसिकल की जो कवरिंग है ये वाली, इसको हम बोलेंगे पेरिन्यूरियम। और बहुत सारे ऐसे फेसिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी नव बनाती है, राइट। और नव की जो कवरिंग है उसको हम इपिन्यूरियम बोलते हैं। सो एक्सोन की कवरिंग एंडोन्यूरियम, बहुत सारे एक्सोन मिलकर एक फेसिकल बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं। एक्सोन के बंडल को क्या बोलते हैं हम, फेसिकल। फेसिकल की कवरिंग को पेरिन्यूरियम, और बहुत सारे फेसिकल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नव, और नव की कवरिंग को इपिन्यूरियम। अभी इस नव में है जो ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी, तो आप यहाँ पे देखो कि इन फेसिकल्स के बीच में ये ब्लड वेसल्स है। ये जो ब्लड वेसल्स है ये सप्लाई करती है इस पूरे नव को। सो हमने देखा फेसिकल्स और उसके इनसाइड की ब्लड वेसल्स। सो एक और डायग्राम से हम देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो, ये वाला एक्सोन है। एक्सोन की कवरिंग में पहले होती है माइलिन शीट और उसके अराउंड होती है एंडोन्यूरियम। सो हम डायरेक्टली देखेंगे कि एक्सोन की जो कवरिंग है उसमें है एंडोन्यूरियम। बहुत सारे एक्सोन एक बंडल बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले बंडल्स को फेसिकल। फेसिकल की जो कवरिंग है उसको बोलेंगे हम पेरिन्यूरियम। एंड बहुत सारे जो बंडल्स है वो एक पूरी नव बना रहे हैं और इस नव की कवरिंग को हम बोलेंगे एपिन्यूरियम। डन। सो दिस वाज अबाउट एनाटॉमी। नाउ दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव taught इन द डायग्राम्स। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि ये मान लो ये एक फेसिकल है या बंडल है एक्सोन का। अभी हमें पता है कि इसको नव सप्लाई जो कर रही है वो जो वेसल्स है वो उसी के बीच से जा रही है। तो ये मान लो ये है ब्लड वेसल्स। अभी सिर्फ यहाँ पर फोकस करना कि ये जो ब्लड वेसल है वो इस बंडल को ब्लड सप्लाई कर रही है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड वेसल में आयंस का डिफरेंस हो सकता है। मान लो कभी कोई आयन कम हो गया, कभी आयन ज़्यादा हो गए, या फिर कोई टॉक्सिन्स ब्लड वेसल में आ गए। तो अगर वो टॉक्सिन्स ब्लड वेसल्स में आ गए हैं तो फिर वो ब्लड वेसल्स में हमें पता है फेनिस्ट्रेशन या पोर्स होते हैं, राइट। इस डायग्राम में देखो, ब्लड वेसल्स में ऐसे पोर्स होते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट बाहर निकल सके और वो न्यूट्रिएंट इस नव को मिल सके। तो इन पोर्स से वो टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाएंगे और इससे डैमेज कर सकते हैं, राइट। इसीलिए नेचर ने क्या बनाया है, ब्लड न्यूरॉन बैरियर। अब ब्लड न्यूरॉन बैरियर क्या होता है कि ये जो बंडल है एक फेसिकल, उसके अराउंड क्या था, पेरिन्यूरियम। तो जो पेरिन्यूरियम के आउटर सेल्स होंगे, मान लो यहाँ पर सरफेस के जो सेल्स होंगे, उन सेल्स के बीच में क्या होगा, टाइट जंक्शन। तो मान लो ये पूरा पेरिन्यूरियम है, ये पूरा राउंड होकर पूरा क्या है, बंडल की कवरिंग बनाएगा। तो जो आउटर सेल्स है वहां पर क्या है, टाइट जंक्शन। तो अब होगा क्या कि इस ब्लड वेसल से जो भी न्यूट्रिएंट या फ्लूइड और वो सब यहाँ पर बाहर निकलेगा, वो इन टाइट जंक्शन के थ्रू नहीं जा पाएगा। तो ऐसा होगा तो जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है वो भी नहीं आएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि इन सेल्स में क्या होते हैं, पंप्स। सो मान लो जो न्यूरॉन्स है उनको ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वो सब चाहिए, तो वो इस पंप के थ्रू जाएगा, ना कि इस टाइट जंक्शन के थ्रू। टाइट जंक्शन किस लिए है, ताकि टॉक्सिन्स और वो सब ना जाए। तो इसको हम बोलते हैं ब्लड न्यूरॉन बैरियर। और ब्लड न्यूरॉन बैरियर बना किससे है, टाइट जंक्शन से। वो टाइट जंक्शन कहाँ पे है, पेरिन्यूरियम में, राइट। सो दिस वाज अबाउट ब्लड न्यूरॉन बैरियर। सी, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू आएंगे। सेकंड किससे बनते हैं, हमें पता है पेरिन्यूरियम में वो टाइट जंक्शंस होते हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विथ टाइट जंक्शन फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस बैरियर। अभी एक और बैरियर है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर सेम, पहले ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन है और ये ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेन को सप्लाई कर रही है। अभी मान लो कोई टॉक्सिन्स है वो ब्लड वेसल के थ्रू आकर इस टिश्यू के अंदर ना चला जाए, इसके लिए हमने बनाया ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी ये बैरियर कहाँ पे होता है कि ये जो ब्लड वेसल के सेल है उसी में हमने वो
सॉरी टाइट जंक्शन लगा दिए। तो मान लो ये एंडोथेलियम है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। सो हमने यहीं पर क्या बना दिए, टाइट जंक्शन। सो कोई भी जो टॉक्सिन्स है वो इस ब्लड वेसल के बाहर ही नहीं निकलेगा, राइट। इनके प्रीवियस स्लाइड्स में क्या था, यहाँ पर ब्लड वेसल्स में पोर्स थे, वो फ्लूइड ब्लड वेसल से निकल रहा था, लेकिन जो टाइट जंक्शन थे वो थे पेरिन्यूरियम में। ब्लड ब्रेन में डिफरेंस है, ब्रेन में जो टाइट जंक्शन है वो ब्लड वेसल्स में ही है। अभी अगर ब्लड वेसल में टाइट जंक्शन होंगे तो ब्लड वेसल से ही चीजें बाहर नहीं निकलेगी, राइट। सो हाउ विल, तो ये जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड वेसल्स से कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो टाइट जंक्शन हो गई। उसके लिए एक और सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये वाले जो सेल्स देख रहे हो, ये क्या करते हैं कि ये परमिएबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। मतलब मान लो जो भी प्रोडक्ट्स ब्रेन को यूजफुल है, उसी को एस्ट्रोसाइट्स अलाउ करेंगे बाहर निकलने के लिए। इस इमेज में देखिए, ये है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल का इनर एंडोथेलियम है। यहाँ पर हमें पता है क्या है, ये है टाइट जंक्शन, जो कि यहाँ पर है। सो यहाँ से चीजें बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, इन टाइट जंक्शन को कंट्रोल करते हैं, या फिर कोई आयन चैनल्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो इस एस्ट्रोसाइट्स की मदद से यहाँ पर चैनल्स ओपन होगी और ये सारी चीजें है वो यूजफुल चीजें बाहर आएगी, और जो टॉक्सिक चीजें है वो नहीं आएगी। इस सो हम कह सकते हैं कि ये जो एस्ट्रोसाइट्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं क्या, परमिएबिलिटी ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बना नहीं रहे। बैरियर क्या होता है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन कहाँ पर है, एंडोथेलियम में। सो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया किसने, एंडोथेलियम में। कंट्रोल किसने किया, एस्ट्रोसाइट्स ने, राइट। So the same theory is written over here कि blood brain barrier is composed of what endothelial cells। endothelial cells जो होते हैं ब्रेन की वेसल में, वो बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और उनके बीच में गैप होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए गैप बहुत कम है। सो न्यूट्रिएंट्स और कुछ भी टॉक्सिन्स लीक नहीं हो सकते। सो गैप इज लेस देन 2 नैनोमीटर एंड इट इज ब्रिज्ड बाय टाइट जंक्शन। हमें पता है एंडोथेलियम में टाइट जंक्शन है। और ब्लड ब्रेन बैरियर एस्ट्रोसाइट से नहीं बनता, एस्ट्रोसाइट सिर्फ रेगुलेट करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी। कौन सी चीजें वो ब्लड वेसल से बाहर आएगी, यही रेगुलेट करेंगे एस्ट्रोसाइट्स। नाउ अभी हम देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सी स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट ये है डेंड्राइट्स, जहां से सिग्नल आता है, ये डेंड्राइट्स है। ये सेल बॉडी है, ये है एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक क्या होता है, ये जो सेल बॉडी है जहां पर एक्सोन से अटैच होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सोन हिलोक। और ये पूरा क्या है, एक्सोन। अभी एक्सोन में जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसको बोल दिया इनिशियल सेगमेंट। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक ये है एक्सोन हिलोक और दूसरा इनिशियल सेगमेंट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सोन हिलोक एंड इनिशियल सेगमेंट। उसके बाद हमारे पास है ये माइलिन सीट्स, और माइलिन सीट्स जहां पर नहीं है उनको बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। और एंड में है हमारे पास एक्सोनल टर्मिनल, सिनेप्टिक एंड बल्ब्स। अभी ईच पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखो, हमें पता है कि यहाँ पर क्या रिलीज होएगा, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, राइट। इन दिस इमेज यू कैन सी, इस इमेज में देखिए यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बन कहाँ रहे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं यहाँ पर सेल बॉडी पर। एक्सोन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना था, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं सेल बॉडी पर, और सेल बॉडी से फिर ट्रैवल होकर यहाँ पर आते हैं और रिलीज हो जाते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, प्रोटीन है, राइट। सो अगर सेल बॉडी को इन न्यूरोट्रांसमीटर या प्रोटीन्स को बनाना है, तो सेल बॉडी के पास क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए स्ट्रोमा और सेल बॉडी कंटेन्स व्हाट, निसल बॉडीज। निसल बॉडीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। और ये दोनों क्यों चाहिए, क्योंकि हमें न्यूरोट्रांसमीटर या प्रोटीन्स बनाना है। और ये जो है वो रिच इन आरआरएनए है, मतलब ये सेल बॉडी है वो आरआरएनए में रिच है। क्यों, क्योंकि हम प्रोटीन्स बना रहे हैं तो आरएनए से ही प्रोटीन बनेगा, राइट। सो इट इज रिच इन आरआरएनए। अभी आरआरएनए जो होता है वो एसिडिक होता है, इसीलिए वो बेसिक डाई में स्टेन हो जाता है। सो रिच इट इज बेजोफिलिक, मतलब बेसिक डाई से स्टेन हो जाएगा, उसका कलर ब्लू जैसा आएगा, राइट। सो रिच इन आरआरएनए एंड बेजोफिलिक। अभी ये स्ट्रोमा है वो एक्सोन में नहीं है, मतलब एक्सोन में जो निसल्स बॉडी भी वहाँ पे नहीं है, और जो कोई भी सिंथेसिस का फंक्शन है वो वहाँ नहीं होता है। अभी देखो, जो न्यूरॉन ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होंगे, राइट। सो ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वहाँ पर ज़्यादा न्यूरॉन बॉडीज होती है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स। सो मोटर न्यूरॉन्स हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ निसल बॉडीज, राइट।
अभी डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जो इस साइनेप्स से आ रही है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सो दे रिसीव इट। अभी एक्सोन हिलोक मैंने बोला एक्सोन, ये जो सेल बॉडी है वो इस एक्सोन से अटैच हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। उसके बाद जो होता है वो इनिशियल सेगमेंट। सो इनिशियल सेगमेंट इज फर्स्ट रीजन आफ्टर एक्सोन हिलोक, उसकी लेंथ होती है 50 to 100 माइक्रोमीटर, राइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे क्यों क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी माइलिन शीथ, अभी देखो माइलिन शीथ का और नोट्स ऑफ रेनवियर का लॉजिक यहाँ पे समझ लो, बहुत काम आएगा आगे न्यूरोनल चैप्टर्स में। देखो ये सेल की इनसाइड में नॉर्मली क्या होता है, पॉजिटिव, और आउटसाइड में नेगेटिव। सो जब भी स्टिम्युलस आता है तब क्या होता है, मान लो यहाँ पर कोई स्टिम्युलस आया, तो अब क्या होगा कि सोडियम जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा, क्योंकि चैनल ओपन हुई, स्टिम्युलस है, चैनल ओपन, सोडियम बाहर से अंदर आ गया, राइट। अभी जब सोडियम बाहर से अंदर आएगा, सॉरी दिस डायग्राम इज रॉन्ग, राइट, लेट्स एक्सप्लेन यू, एक वेट, सी दिस डायग्राम इज, ये डायग्राम गलत है। सी यहाँ पे देखिए, नॉर्मली जो है वो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी स्टिम्युलस आएगा तब क्या होगा कि ये जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएगी और सोडियम यहाँ से अंदर आ जाएगा, राइट। तो अगर सोडियम अंदर आ गया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव। अभी मान लो सोडियम इस एरिया में ज्यादा है, तो सोडियम यहाँ से आगे मूव करेगा, तो ये वाला जो सोडियम है वो आगे मूव करेगा। तो जैसे ही सोडियम आगे मूव किया, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या था, हमें पता है यहाँ पर भी नॉर्मली नेगेटिव था, तो अभी सोडियम के आगे मूव करने से यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, उससे ही ये बाजू वाली जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएगी। चैनल्स कब ओपन होती है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है तब चैनल्स ओपन होती है और सोडियम अंदर आएगा। तो जैसे ही सोडियम यहाँ अंदर आएगा ये आगे मूव करेगा। अभी देखो मैंने यहाँ पर बोला है कि इस पॉइंट में सोडियम यहाँ से अंदर आ रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये जो एरिया है जहाँ पे कोई आयन चैनल्स नहीं है, ये क्या है, यस, ये वाला एरिया है माइलिन शीथ। और जहां पर सोडियम अंदर आ रहा है जिस जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलेंगे नोट ऑफ रेनवियर, राइट। सो माइलिन शीथ इज आफ्टर इनिशियल सेगमेंट। जो माइलिन शीथ आती है वो होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, अप टू 1 mm, राइट। सो इन दिस इमेज यू कैन सी कि जो माइलिन शीथ है, इस पॉइंट पर कोई भी आयंस बाहर से अंदर नहीं आएगा। जो भी आयंस बाहर से अंदर आएंगे, जैसे कि सोडियम आया, वो कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे नोट्स ऑफ रेनवियर में, माइलिन शीथ पर नहीं आएंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट माइलिन शीथ। अभी नोट्स ऑफ रेनवियर क्या है, जहाँ माइलिन शीथ नहीं है, और वो कितना है, 1 माइक्रोमीटर। माइलिन शीथ कितनी थी, 1 mm। सो नोट्स ऑफ रेनवियर बहुत कम है, माइलिन शीथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। सॉरी, लास्ट वन इज एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल क्या है, एंड ऑफ द न्यूरॉन, जहाँ पर एक्सोन बल्ब्स और टिलोन्ड्रिया होते हैं। उसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमने बताया। और न्यूरोट्रांसमीटर बन कहाँ रहे हैं, सेल बॉडी में, वहाँ से ट्रैवल होकर एक्सोन टर्मिनल में आ रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट नंबर्स इन सीएनएस। सी न्यूरॉन्स कितने होते हैं सीएनएस में, 86 बिलियन। ओके, रफली 100 बिलियन होते हैं, एग्जैक्ट काउंट होता है 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन सिर्फ सीएनएस, पूरी बॉडी में नहीं। ग्लायल सेल क्या होते हैं, न्यूरॉन के सपोर्टिव सेल होते हैं, ये अभी न्यूरॉन से भी 2 to 10 टाइम्स ज्यादा है। साइनेप्स और न्यूरॉन का रेशियो कितना है, अगर एक न्यूरॉन है तो वो 2000 साइनेप्स कर सकता है। तो मान लो अगर 100 बिलियन न्यूरॉन है, तो टोटल साइनेप्स कितने होंगे, टोटल साइनेप्स होंगे इतने ज्यादा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो अभी नर्वस सिस्टम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जस्ट गेस करो कि हमारे जो जीनोम है उसका कितना परसेंट सिर्फ नर्वस सिस्टम बनाते हैं, राइट। 100% अगर जीनोम है, नर्वस सिस्टम इज जस्ट अ पार्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव, बहुत सारी, तो कितना परसेंट होगा, द आंसर इज 40% जीनोम सिर्फ नर्वस सिस्टम बनाता है, राइट। अभी फंक्शनल एरिया ऑफ न्यूरॉन देखो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना है कि मान लो यहाँ पर अगर स्टिम्युलस आया, तो जो एक्शन पोटेंशियल, मैंने बोला एक्शन पोटेंशियल क्या है, मान लो इस पॉइंट पर स्टिम्युलस आया, यहाँ पर सेल में पहले नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव है, तो एक्शन पोटेंशियल लिखा है, जब भी स्टिम्युलस आता है तब जो सोडियम चैनल है वो
ओपन हो जाती है और सोडियम अंदर आता है, और ये जो सोडियम है वो आगे मूव करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पर डेंड्राइट्स के वहाँ या एक्सोन में। तो देखो, ये जो डेंड्राइट है उसका काम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना नहीं है, उसका काम है, मान लो कि यहाँ पर पहले से ही नर्व सिग्नल जा रहा है, तो कोई स्टिमुलस ऐसा भी तो आ सकता है जो इस नर्व जो इम्पल्स है उसको रोकने के लिए स्टिमुलस आए, राइट। सो डेंड्राइट्स का जो फंक्शन है वो है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे ग्रेडेड इलेक्ट्रोजेनेसिस। मींस इसका इतना ही काम है, ये ऑन या ऑफ की स्विच है। अगर ऐसा कोई स्टिमुलस आता है जो डेंड्राइट को एक्साइट करता है, देन डेंड्राइट वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाता है एक्सोन को, और जो एक्सोन है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। सो एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट कहाँ हो रहा है, एक्सोन में। अगर इनहिबिटर, यहाँ पर इनहिबिटरी स्टिमुलस आया, जैसे कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यहाँ से जो न्यूरॉन था उसने उसको इनहिबिटरी सिग्नल दिया, देन ये एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर देगा। सो डेंड्राइट इज लाइक अ स्विच, ऑन या ऑफ स्विच। ऑन इज व्हाट, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ऑफ क्या है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। वही सिग्नल को वो आगे एक्सोन को और यहाँ पर जो इनिशियल सेगमेंट और एक्सोन हिलो के यहाँ पे पहुँचाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। सो सेंसरी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है, यहाँ पर फर्स्ट नोड ऑफ रेनवीर में, और मोटर न्यूरॉन में कहाँ पर, इनिशियल सेगमेंट में, यहाँ पर, राइट। सो ये है एरिया ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पर अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो मैक्सिमम ये जो सोडियम चैनल है वो कहाँ पर होगी, डेंड्राइट में नहीं, यहाँ पर, क्योंकि सोडियम जो मैक्सिमम अंदर आ रहा है न्यूरॉन्स के वो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सोडियम जो अंदर आता है उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल। सो लास्ट स्लाइड इन दिस लेक्चर की वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो नोट्स ऑफ रेनवीर, इनिशियल सेगमेंट या डेंड्राइट्स, जस्ट गेस करो इन तीनों में सबसे ज्यादा कहाँ होगी। सो ज्यादा होगी यहाँ पर, इन दो पॉइंट्स में, नोट्स ऑफ रेनवीर और इनिशियल सेगमेंट में, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। डेंड्राइट क्या है, सिर्फ ऑन या ऑफ के स्विच है, वहाँ पर बहुत कम सोडियम चैनल्स होते हैं, और टेलोन्ड्रिया में तो बहुत ही कम। अभी गेस करो माइलिन सरफेस पे ज़्यादा होंगे या कम। वही मैंने बोला था कि जो न्यूरॉन है उसकी माइलिन जहाँ पर स्थित होती है वहाँ पर कोई चैनल होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आयंस अंदर आ ही नहीं रहे, इसलिए माइलिन सरफेस पर बहुत ही कम डेंसिटी होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की, राइट। थैंक यू एवरीवन।